नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की रेखाओं, पर्वतों और चिन्हों से व्यक्ति के बारे में पता चलता है। हमारे हाथ की रेखाएं और हाथ की बनावट यह बताती है कि व्यक्ति के लिए किस दिशा में कैरियर बनाना बेहतर होगा और उसे किस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। मित्रों, बिजनेस को बुध ग्रह से देखा जाता है। बुध व्यापार, वाणिज्य का कारक ग्रह होता है। हाथ में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध का पर्वत होता है। जिस भी व्यक्ति का बुध पर्वत विकसित होता है, उन्नत होता है, उस पर कोई अशुभ निशान न हो, तो व्यक्ति के अंदर व्यापार करने की इच्छा जागृत हो जाती है। उसके अंदर व्यापार करने के गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। उन्नत विकसित बुध पर्वत के साथ, उन्नत विकसित बुध पर्वत के साथ बुध की उंगली लंबी होनी चाहिए। कम से कम अनामिका उंगली यानी कि सूर्य की उंगली के इस बेस तक तो पहुंचना ही चाहिए। साथ में यह उंगली बहुत नीचे से सेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस उंगली की शुरुआत बहुत नीचे से नहीं होनी चाहिए। और बुध की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि मित्रों, बुध की उंगली लंबी हो और बुध पर्वत विकसित हो और बुध पर्वत पर कम से कम 2 से 3 खड़ी रेखाएं स्थित हों और कलाई के पास से एक रेखा बुध पर्वत की ओर आ रही हो। बिना टूटे, बिना कटे, दोष रहित रेखा, जिसे व्यापार की रेखा, बुध की रेखा कहा जाता है। यह रेखा जितनी साफ स्पष्ट होती है, व्यक्ति व्यापार में उतना ही अधिक सफल होता है। वहीं अगर यह रेखा डिस्टर्ब हो रही हो या कट पिट रही हो, तो व्यक्ति को बिजनेस में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए सफल व्यापारी बनने के लिए व्यापार की रेखा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिजनेस व्यापार के लिए मुख्यतया बुध को देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही शनि का शुभ होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता है, धन के देवता हैं। शनि भाग्य के देवता हैं। धन को मुख्यतः शनि से देखा जाता है और धन का सीधा संबंध हमारे व्यापार बिजनेस से होता है। मध्यमा उंगली के नीचे शनि का पर्वत होता है। शनि का पर्वत फ्लैट होना चाहिए, ना ज्यादा उठा ना ज्यादा दबा, मतलब कि सम अवस्था में शनि का क्षेत्र विकसित हो, उन्नत हो, उस पर कोई भी अशुभ निशान न हो और साथ में शनि की उंगली लंबी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, शनि की उंगली में कोई दाग धब्बे ना हो, उंगली एकदम सीधी हो, साफ स्पष्ट हो, कोई अशुभ निशान ना हो और शनि पर्वत विकसित हो। शनि पर्वत पर कम से कम एक खड़ी रेखा अवश्य हो। एक सीधी स्पष्ट खड़ी रेखा का शनि पर्वत पर स्थित होना अनिवार्य होता है। शनि पर्वत फ्लैट हो और शनि पर्वत पर 1, 2
या 3 रेखाएं हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। और साथ में किसी भी क्षेत्र से निकलकर एक मजबूत रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रही हो बिना किसी दोष के, तो यह संकेत होता है कि व्यक्ति बेहद धनी होगा, उसके पास धन होगा। अगर आपके पास धन होगा तभी तो आप सफल होंगे। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में हो, धन के बिना कुछ नहीं होना मित्रों। बुध और शनि के अलावा एक अच्छी मस्तिष्क रेखा का भी होना अनिवार्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क रेखा बिना किसी दोष के हो तो व्यक्ति अपने जीवन में सफल बिजनेसमैन बन जाता है, क्योंकि एक सफल व्यापारी बनने के लिए एक अच्छे प्लानिंग सोच की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी मस्तिष्क रेखा हमें प्रदान करती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।